रो रही है। एक बात बता दूं मैं आपको, कलयुग में भाई भाई का प्रेम बढ़ जाए, इसलिए आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये भाई भाई का प्रेम कभी खत्म मत होने देना। आंखों में आंसू भर जाते हैं जब घरों में भाई भाई में बेमनुष्यता देखते हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, क्या जमीन कौन सर पे धर के ले गया? आज भाई एक एक फुट जमीन के लिए लड़ रहे हैं, एक एक मीटर जमीन के लिए भाई भाई का कत्ल कर रहे हैं। बहुत गलत है। और सबसे विचित्र बात बताऊं, आपने न जाने कितने उदाहरण देखे होंगे। राम और भरत का उदाहरण देखिए। एक भाई भाई के लिए वन चला गया, दूसरा भाई भाई के लिए वन में भाई को बनाने चला गया। और जब राम ने कही भरत जा राज्य करियो, और भरत ने केवल एक बात कही, तुमसे बिछड़ कर जो रो लेते हैं ये आंसू नहीं है मोती से कम, साथ तेरा नहीं संसारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। ए भैया, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आप मुझे अयोध्या का राज दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। धरती हूं मैं और तुम हो गगन, होगा कहां कब अपना मिलन, साथ तेरा संग दुनिया चले। मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम राम भरत का था। और एक बात बोलूं, जिस समय बहन भाई और दशरथ की शरीर को जला रहे थे तो कैकेयी सती होने के लिए आ रही थी। कौशल्या से भरत ने कही थी, मां मैं बहुत बुरा हूं, मां राम के लिए मैंने वन, मेरे पिता ने मेरे खातिर, मेरी मां ने वन मांग लिया, मेरे राम के लिए मेरी मां ने वन मांग लिया, मैं बहुत बुरा हूं, मेरी मैया बहुत बुरी है। तो सजनों, उस समय कौशल्या ने रो करके कही थी, भरत चुप, कैकेयी बुरी हो ही नहीं सकती। भरत ने कहा था क्यों? तो कौशल्या ने रो करके कही थी, रे भरत, कैकेयी बुरी इसलिए नहीं हो सकती, जो तेरे जैसे महात्मा को जन्म दे वो मां कभी बुरी हो ही, तेरे जैसा भरत जिसकी कोख से जन्मा है वो मां कभी बुरी नहीं हो सकती। भैया, भाई भाई का प्रेम देखिए, ये प्रेम होता है सज्जनों, ये प्रेम होता है। भाई भाई को भाई का दुख बांटना चाहिए। एक भाई का दुख बांटे तो भैया है, और दिल बांटे वे कबहू भैया। और आजकल सजनों दुख कोई ना बांट रहा, दिल बांट रहे, घर बांट रहे। बाप ने चौड़ी सी चौखट लगाई दी, इन बावरन ने बीच में दीवार, 10 फुट की चौखट की 5 कर दी सजनों। लेकिन कभी आपने सोचा इन भाई भाइयों में बैर क्यों होता है? मैया बड़े आनंद, बड़े एक एक शब्द समझना मेरा, कभी आपने सोचा इन भाई भाई के बीच में बैर होता क्यों है? बुरी लग जाई, लेकिन मैं कहूंगा जरूर, मैया आप सब सुनियो, आप में तो कोई ऐसी ना अगर है तो आज ही तो सुधर जाइयो। सजनों, इनमें माल में भाई भाई में बेमनुष्यता कब तक पैदा होता है? जब तक शादी नहीं होती तब तक एक ही थारी में खाता है, एक ही जगह लेटता है, एक ही जगह बैठता है। सजनों, एक शर्ट है तो 2 भैया पहन लेता है। कबू सजनों लड़ाई
ताली तो बजा रही हूं पर तुम पे ही बिजली गिरेगी, मैं देख लूं। कह दूं सही सही बता, कह दूं बुरी तो नहीं मानो ही। मैया हमारी यहाँ की मैया समझदार है, सब बहनें समझदार हैं, सब सुनवा चाह रही हैं। मैं सच बता रहा हूं, जैसे ही ब्याह होता है शादी भई दोनों की और तैसे ही सजनो तकरार पैदा। जाको कारण बताऊं, ये जो पराए घर ते आवती है ना, जे कानन ते लग गई, तुम ऐसी ना हो नहीं तुम अपने ऊपर ले जाओ, जे कानन ते लग गई और कहती है सुनने हो मौदू, तुम तो रहे छोटे के छोटे ही, जा बड़े ने सब ले लो। मैं तो कल ले गई मोए का पतो ही खेत में इतना बड़ो घाटालो होए, तुम आओ खेत तो नहीं गए। और बड़ी कह रही है, बड़ी सुनने हो तुम तो बड़े ही बड़े में ठग गए, जाने भैया ही भैया कह के सब जगह। बहन भाइयों बस यही कारण हो। और मैं सच बताऊं, आप अक्सर सुनते होंगे एक बड़ी सच्ची घटना, भाई भाई के प्रेम की सच्ची घटना। मेरा मन कर रहा है मैं तुम्हें सुनाऊं। यूट्यूब पर सुना होगा तुमने भरतपुर की ये घटना, भाई भाई का प्रेम। जब तक सज्जनों पति पत्नी रही तब तक दो भैया इतना प्रेम करते, एक थाली में खाते, एक में सजनों बैठते थे, एक खाट पे एक ही खाट पे लेटते थे, दोनों भैया इतना प्रेम। और जब तक सवेरे भैया भैया ना देख ले तब तक चैन नहीं पड़ता था। और जिनने आए के ऐसी तकरार डरवाई, पत्नी ने सजनों कह दई, बोले तुम एक दूसरे से मिलते देख ले तो मोत बुरो कोई ना है। तो सजनों भैया डर के मारे ना मिल रहे, घर ना बिगड़ जाए। और जैसे ही हार में गए सजनों, हार में भैया ने भैया देखो और भैया गले थे, इतना प्रेम हो। एक बात बोलू ना, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए न तो पत्नी के सामने झुकेगा न अपने माँ बाप के सामने झुकेगा, लेकिन जब बाकी औलाद समझदार रह जाए फिर सजनों भाई झुकना। आदमी बूढ़ा है औलाद बड़ी है तो झुकना पड़ता है। लड़के बोले अब सुनो, इन मैयन की पत्नी पे ना चली तो इनने छोरा तैयार करे। ये सुनो है, ताई कह रही है तेरा चाचा बहुत बुरो है, जाने सब जमीन ले ली। और चाची कह रही है ताऊ ना ये दुष्ट है, सब हड़प ले जाने। अब तो जे भैया भैया एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बनाए। ये हर घर की कहानी बता रहा हूं तुम्हें मैं। भैया भैया इतने दुश्मन बन गए सज्जनों, जब तक पत्नी तब तक तो मिल लेते, और अब पत्नी ना है, अब तो लड़का बड़े बड़े है गए, तो अब तो हार में मिल ना पाए रहे। तड़प तड़प के बड़ो भैया सजनो रोगी है वो, रोए रोए के शरीर बिगाड़ लो सब। और इतना बड़ो रोगी के छोटो भैया अपने घर में रोए रोए। एक दिन बड़े भैया के घर से रोए की आवाज, छोटे ने समझी मेरो भैया चलो गो। अब तो सज्जनों मूड मार दो, सर मार दो दीवार में। जैसे ही भगो लड़कन ने कुंडी बंद कर दी, अंदर रहो, तुम्हारे बेइज्जती कर देंगे। अगर तुम ताऊ के घर गए तो बता रहे हम तुम्हें। बच्चों के डर के मारे घर में बैठ गए। रोशनदान हो, एक रोशनदान मेरा भैया इतई में निकलेगो, एक अंतिम यात्रा तो कर ही लूंगा। सो रोशनदान में खड़ो हैगो सजनो, आरती निकरी सो भैया को मुंह देख लो। अब तो सजनो रोई रोई के 13वीं भाई 13 दिन तक कमरा में बंद रहो। 13वीं वाले दिन सजनो दावत भाई, अब सोच रहे 4 पूड़ी मेरे भैया की मुझे मिल जाती बस। याद रखना श्रोता बंधुओं, जब सब दावत खाए गए, थोड़ा रोक देना ठीक है। सब दावत खा गए बहन भाइयों, काम बाए रह गए। और जब काम बाए रह गए तब सजनों लड़कन ने सोची अब तो कोई बात ना है, काम वालों रह गए। सो बाकी कुंडी खोल दी बूढ़े की, अब अपने भैया की पूड़ी। बहन भाइयों दौड़ो, जहाँ काम मान के जूता चप्पल पड़े मई बैठ के और मालपुआ खाए रहे। सजनों भतीजन की नजर पड़ी कि जे चप्पल पे को बैठे, एक ने कही मुझे तो चाचा लग रहे। जैसे ही पास में आए अंधेरे में, चाचा जो अमोछा सर पे ते हटायो, आंखें लाल धरी, चाचा तुम? हमारे चाचा काम मान की चप्पल पे बैठ गए। बोले बेटा दिन में तुम खान ना देते, तुम दोनों दुश्मन बने गए हो ना। हम भैया भैया लड़वाए कि तुम्हें चैन पड़ेगा, एक तो चलोगो मैं रहेगो। अगर मोई जिंदा देखो चाहतो
तो अब तुम सब भैया एक पत्तल पे बैठ के खा ले। तब सब भैया एक पत्तल पे बैठे। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा आप सबसे, मेरे प्यारे बहन भाइयों, जीवन में कभी भाई भाई मत लड़ना, और नहीं तो कर्ण और अर्जुन जैसो है जाओ। हैं? आपने देखी होगी जब कृष्ण ने कर्ण कही थी, कर्ण तेरी माँ का नाम कुंती है, तो कर्ण सर पकड़ के बैठ गया, गोविंद ये क्या कर दिया? अगर मेरी माँ कुंती थी तो मुझे मत बताते। अब बता रहे हो अब जब महाभारत तैयार है वो तब। अरे हो चलिया, अगर ये बात धर्मराज को पता चल गई तो युद्ध रोक देंगे। ये बात अगर दुर्योधन को पता चल गई तो युद्ध रोक देंगे, और दुर्योधन मुकुट दे देगा धर्मराज को, और धर्मराज को मैं बड़ो भैया हूं, धर्मराज मेरे सर पे मुकुट धर देगा, और मैं दुर्योधन के कर्ज में डूबा हूं, मैं ये मुकुट दुर्योधन को दे दूंगा। सज्जनों, मेरा निवेदन है, कर्ज की जरूरत पड़े तो कहूं पराए ते मत जइयो, अपने भैया ही ते लियो च कितनो गाली दे, क्योंकि अपनो डारेगो तो छाव में, पराओ तो सज्जनों पराओ। एक निवेदन और करना चाहूंगा, बड़े भाव से समझना। भाई भाई में इतना स्नेह होना चाहिए, इतना स्नेह होना चाहिए, कभी भी आपस में लड़ना नहीं। आज मेरे गोविंद, आज मेरे परमात्मा श्री कृष्ण के भैया बलराम बहुत रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं, और इधर मेरे कन्हैया सजनों जल में अंदर जा रहे हैं। आगे नाग पत्नियों ने जैसे ही कृष्ण को देखा, ओहो, भगवान श्री कृष्ण को देख करके बोली है, देखियो तो जी कौन आए रोए। अब आप माला पहना सकते हैं आराम से।